YouTube पे अगर आप वायरल वीडियो बनाना चाहते हैं विदाउट फेस कैमरे के सामने आए बगैर अपनी वॉइस क्रिएट किए बगैर वायरल कंटेंट देना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। वो आपने किस तरह देना है ये देखें, ये चेक करें, ये चेक करें और ये चेक करें। इसी तरह से आप भी अपनी वीडियोस वायरल करवा सकते हैं। किस तरह से करवाएंगे मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपको बताने वाला हूं। वीडियो को बगैर स्किप किए आप अगर एक एक स्टेप्स को देखते हैं तो आप भी इसी तरह से वायरल वीडियो बना सकते हैं और अपना चैनल बहुत अच्छे से मोनेटाइज करके बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप ये वाला कंटेंट एक दिन में एक वीडियो 15 to 20 मिनट्स लेगी और आप डेली बेसिस पे ये वीडियो लगा के बहुत अच्छा सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये स्टूडियो है, कैमरा, लाइट, माइक, हर चीज हम लोग यूज कर रहे हैं। कैमरा को फेस करके वॉइस के साथ वीडियो बना के हम लोग ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। आप इन तमाम चीजों के बगैर आज के बाद वीडियो बनाएंगे। चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और जाके देखते हैं वीडियोस कैसे बना सकते हैं। और अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन में ये जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ ना वीडियो, ये आप कैनवा और चैट जीपीटी की हेल्प से ये वीडियो बनाएंगे। ये किस तरह बनेगी चलें चल के देखते हैं। अच्छा ये मैं आ गया हूँ, सबसे पहले तो मैं कैनवा मैंने ओपन कर लिया है www.canva.com। अगर आपको कैनवा से रेलिवेंट फर्दर बेसिक टू मॉडरेट और मॉडरेट से एडवांस लेवल का कैनवा चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो दे दिया। आपको किसी डिजाइनर की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, आप खुद से मोबाइल पे बहुत इजीली कैनवा पे वीडियोस बना सकते हो। तो मैं फर्दर आपको लेके चलता हूँ चैट जीपीटी पे। मैं चैट जीपीटी ओपन किया है तो यहाँ पे हम लोग पहले चैट जीपीटी पे एक क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया है चैट जीपीटी पे, गिव मी 30 riddles and their answer in a table and a confused or question emoji at the end of the question, also add emoji to the answer where possible। अच्छा ये मैंने क्वेश्चन बनाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। आप किसी तरह की भी वीडियो बनाना चाहते हैं, कोई डिफरेंट कोर्स देना चाह रहे हैं, फिर डिफरेंट आप इसकी कंट्रीज की फ्लैग की वीडियो की वो देना चाह रहे हैं, कोई और आप मैट्रिक्स रेलिवेंट क्वेश्चन को देना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से एक क्वेश्चन चलता है फिर उसके बाद आपका एक टाइमर चलता है, जो व्यूअर है वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका रिप्लाई करने के लिए जाएगा, ठीक है, और फिर आखिर में उसका एक आंसर रिवील हो जाता है। तो हम ये वाली चीज़ आज देखेंगे किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। मैंने ये चैट जीपीटी में क्वेश्चन लिखा और ये वाली चीज़ जो चाहिए वो आपको यहाँ चैट जीपीटी पे जाके लिखे, वो आपको सारे उससे रेलिवेंट चीज़ें बना के दे देगा। मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब इसी तरह से मैं 30 क्वेश्चन लिखे ना, अभी ये बना रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी ये 4 हो गए हैं, थोड़ा सा मुझे लगा नेट भी स्लो चल रहा है मेरा। और ये देखिए इसने एक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन बनाया, आई स्पीक विदाउट अ माउथ एंड हियर विदाउट ईयर्स, ठीक है, उसका आंसर क्या है, एन इको। इसी तरह से आपके द मोर यू टेक द मोर यू लीव बिहाइंड, ठीक है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन, आंसर क्या है, फुट स्टेप्स। हम लोग ये वाले क्वेश्चन उठाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन तकरीबन हमारे ऑलरेडी बनने वाले हैं। अच्छा हम लोग ये करना क्या है, यहाँ से मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूँ और मैं चला जाऊंगा कैनवा पे। मैं कैनवा पे चला गया और यहाँ पे जाके मैं एक वीडियो को ओपन कर लूंगा, ठीक है। ये मैंने वीडियो ओपन कर लिया। वीडियो ओपन करनी है आपने कैनवा पे, आप कुछ भी बना सकते हो। आपको सीवी चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट बनाने, आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनानी है, रील्स बनानी है, स्टोरीज बनानी है, कोट्स बनाने हैं, ठीक है, आपने यूट्यूब थंबनेल बनाने हैं, सब कुछ आप कैनवा पे जाकर बना सकते हो। इवन दो कि आप वीडियो भी कैनवा बना सकते हो। अच्छा मेरे पास एक इंटरफेस ओपन हो गया है और इंटरफेस पे आपने कोई स्टेप मिस नहीं करना है, हर स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ना इसकी लेंथ इंक्रीज कर देता हूँ। मैं इसको पकड़ के माउस से मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। मैं 16.7 मैंने इसकी स्पीड कर दी है। मैं सिर्फ एक वीडियो रेडी करूंगा 16 सेकेंड की, एक मेन क्वेश्चन रेडी करूंगा और अगर आगे मेरे 100 क्वेश्चन होंगे ना वो सारे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये वाला होगा, ठीक है। तो आपको जो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की मेहनत है ना, आप वो 10 मिनट में बना रहे होंगे।
सो ये कैनवा की हेल्प के थ्रू। अच्छा, यहाँ पे मैंने कोई भी मैं वीडियो चूज कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये इसका टाइम इंक्रीज कर दिया। यहाँ से हम लोग इसकी सबसे पहले तो एक वीडियो बैकग्राउंड देख लेंगे, वीडियो। चलिए हम लोग ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास वीडियो बैकग्राउंड आ जाता है। यहाँ से मैं ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं, वर्डिंग लिखी हुई है, मैं सारी रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, ये वीडियो बैकग्राउंड आ गया 16.17 का हमारे पास ये वीडियो बैकग्राउंड है। अब इसके ऊपर सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एलिमेंट पे जाएंगे। एलिमेंट पे जाके यहाँ पे सबसे पहले आपने, और जितनी वीडियो आपकी है ना, इसको सारे के ऊपर आपका ये स्क्वायर आ जाएगा आगे। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इस स्क्वायर को आपने ब्लैक कर देना है। आप इसको ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करने के बाद अब आपका बैकग्राउंड पीछे चला गया और ये जो स्क्वायर रखा था ये टॉप पे आ गया। अब आपने क्या करना है, आपको बैकग्राउंड नजर आना चाहिए। आपने इस पर क्लिक किया, बैकग्राउंड पे ये जो ब्लैक जो है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और ये आप ट्रांसपेरेंसी में चले जाओगे। ट्रांसपेरेंसी में गए हैं और इसको हम लोग थोड़ा सा कम कर दें, थोड़ा सा नहीं, हम लोग इसको 30% 40%। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, सबसे टॉप पे हमारा क्वेश्चन एंड आंसर लिखा आएगा। सेकंड रो में हमारे पास क्वेश्चन लिखा आएगा। थर्ड में हमारे पास आंसर लिखा आएगा। फोर्थ में हमारे पास एक जो नीचे बार चल रही होती है, जो टाइम काउंटडाउन टाइम चल रहा होता है, वो आ जाएगा। ये चार चीजें हम लोगों को रेडी करनी है, तो जल्दी जल्दी हम लोग ये रेडी करते हैं। सबसे पहले तो हमारे ऊपर सबसे पहले टाइम लिख देते हैं ऊपर, आंसर, ठीक है, मैंने ये मेंशन कर दिया। अब इसके अंदर आप कैनवा की बहुत सारी चीजें भी सीखेंगे साथ साथ। अब इसमें मैंने क्या करना है, मैं ये चीज ले ली है, तो अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे इसका बैकग्राउंड चाहिए। इसका बैकग्राउंड लेने के लिए मैं इस रिडल एंड आंसर्स को मैंने क्लिक किया, हाईलाइट कर दिया। मैं इफेक्ट में जाऊंगा, इफेक्ट में जाकर मैं ये बैकग्राउंड ले लूंगा, ठीक है। यहाँ से मैंने बैकग्राउंड चूज किया, ब्लैक बैकग्राउंड आ गया। मैं इस बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दूंगा। मैंने इस बैकग्राउंड का कलर अपनी मर्जी से हम लोग कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डार्क कर देता हूँ ताकि क्लियर नजर आ जाए। अच्छा, इसके ऊपर ये जो रिडल एंड आंसर इसको हम लोग ब्लैक कर देते हैं ताकि ये क्लियर आए, ठीक है। देखिए अब ये अच्छा भी लग रहा है। इसको पकड़ के थोड़ा सा हम लोग छोटा भी कर देते हैं, जहाँ पे टॉप पे रख देते हैं, ठीक है। पहली चीज हमारी होगी। दूसरी चीज, अब हम लोगों को क्वेश्चन लिखना है। जो भी हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन लिखने के लिए हम लोग चैट जीपीटी पे जाएंगे और जो पहला क्वेश्चन था ना, इसको कॉपी कर लोगे। कॉपी किया, यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो ताकि जो आपके व्यूअर्स हैं इसको इजीली रीड कर सकें, ठीक है। बड़ा कर लिया, अब देखिए इजीली रीड हो रहा है। अच्छा, ये जो बैकग्राउंड को मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और ट्रांसपेरेंसी में जाता हूँ, इसको थोड़ा सा और ब्लैक कर देता हूँ ताकि हमें ये क्वेश्चन क्लियर नजर आ जाए। अच्छा, मैंने ये कर दिया। फिर इसके बाद हमारे पास जो आंसर है, अच्छा इसकी मैं जो है फाउंड चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं कोई और इसको फाउंड देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इसको पेट ऑन 1 दे देता हूँ, ठीक है। ये वाला मैंने फाउंड दे दिया, ये मुझे समझ में आ रहा है। इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। फिर इसके बाद हमारा अब यहाँ पे आंसर आना चाहिए। अब ये किस तरह से आएगा, पहले ये क्वेश्चन लिखा आएगा, ठीक है। जो भी आपका व्यूअर है, जो आपके व्यूअर्स होंगे, वो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद नीचे टाइमर चलना स्टार्ट हो जाएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, उनको ये टाइम मिल जाएगा 10 सेकंड का। फिर उसके बाद आपका आंसर रिवील हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा वीडियोस वायरल होती है इस तरह वाली, तो हम लोग आज यही वाली चीज मेनली देख रहे हैं। अच्छा, तो इसमें आपने क्या करना है, अब हमें यहाँ पे आंसर चाहिए, तो आंसर के लिए मैं इसी को कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके अंदर आंसर लिख दूंगा। आंसर हमारा क्या है, ये दो चीजें, कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाके मैं इसको, यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन एंड आंसर की दोनों चीजें होंगी। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे कोई टाइमर चाहिए। तो अच्छा, टाइमर यहाँ पे लगाने से पहले आपने क्या करना है, अगेन एलिमेंट में जाओ, थोड़ा सा नीचे जाओगे, एलिमेंट में जाके थोड़ा सा नीचे जाओ और यहाँ पे आपको फ्रेम नजर आ रहा है। फ्रेम में आपने इसको क्लिक करना है, सर्कल को, या आपके पास सर्कल इधर आ गया, ठीक है। सर्कल को आप ड्रैग करो, साइड पे ले जाओ, जहां पे भी रखना है वहां पे रख दो। यहाँ पे आपका टाइमर इस जगह पे चलना चाहिए, इधर रखना है, सेंटर में रखना है, जहां पे भी आपने रखना है आप उधर रख लो। मैं यहाँ पे साइड पे रख लेता हूँ और मैं इसके बाद यहाँ पे जाता हूँ और दोबारा एलिमेंट में जाके मैंने यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर लिख दिया और मेरे पास यहाँ पे टाइमर्स काउंटडाउन वीडियोस, ठीक है। मैं वीडियो में जाऊंगा, अगर मुझे और इसके अलावा चूज करना है, देखिए 5 4 3 2 1,
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में आ रहा है और देख लें तो आप सी ऑल को क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ पे बेतहाशा टाइमर आ जाएंगे। इनमें से जो आपको समझ में आता है वो ले सकते हो। मैं इसको ले रहा हूँ, इसको यहाँ से ड्रैग किया, ड्रैग करके आपने इसके अंदर लाके छोड़ दिया। अब ये देखिए टाइमर चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन भी आ गया, आंसर भी आ गया और टाइमर भी आ गया, तीनों चीजें आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इन पे एनिमेशन लगाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग असली काम करने के लिए जाएंगे। अच्छा, मैं सबसे पहले तो इसको एनिमेशन लगाता हूँ, जल्दी जल्दी हम लोग एनिमेशन लगाते हैं। ये सारी एनिमेशन भी लगा दी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस पे प्रॉपर वर्किंग करेंगे, जो थोड़ी सी ट्रिकी होगी। ये स्टेप बहुत ज्यादा फोकस करने हैं, जो मैं कर रहा हूं ऐसी चीज आपने करने हैं ताकि आगे बड़ी चीज कर सके। ये सिर्फ आपने एक स्लाइड बनानी है, बाकी आपकी 100 स्लाइड्स, 500 स्लाइड्स, 200 स्लाइड्स, 30 स्लाइड, 20 व्हाटएवर जितनी आप वो बनाना चाह रहे हैं वो ऑटोमेटिकली बनेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे हमारी सिर्फ वीडियो चल रही है, ठीक है। इसके ऊपर आपको कुछ नजर आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले टाइम अपना वो लेके आना है। शो टाइमिंग पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक किया टाइमर पे, शो टाइमिंग दिखाई, इस पे क्लिक किया। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये पूरी वो रो आ गई है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने वर्किंग करनी है। अब इसको मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ले जाकर मैं इसको प्ले करूंगा। मेरा जहां पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है ना, मैंने इसको वहां पे इसको रोक देना है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे वर्किंग करेंगे, बाकी सारी चीजें भी छोड़ दें, सिर्फ क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन मेरा यहाँ पे खत्म हुआ, इस जगह पे खत्म हुआ, तो मैंने क्या करना है, ये वाली चीज ड्रैग करके इसको मैंने यहाँ पे कर देना है। इससे मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप, अगेन मैं इसको प्ले करूंगा और जहां पे मेरा टाइमर खत्म हो रहा है ना, मैं टाइमर पे पहला क्वेश्चन पे फोकस किया, अब मैं टाइमर पे फोकस कर रहा हूं। यहाँ पे मेरा टाइमर खत्म हो गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ, यहाँ पे मेरा टाइमर खत्म हो रहा है 0 पे, ये 0 पे। मैं इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर दिया, पॉइंट 2 कंप्लीट है। अब आपने क्या करना है, पहले आपका क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका नीचे टाइमर चलना, और ये आंसर नजर आ रहा है ना, ये खत्म हो जाए। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आपका टाइमर चलना शुरू कर दे। टाइमर कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन और टाइमर खत्म हो जाए स्क्रीन से, और फिर उसके बाद आपका आंसर रिवील हो जाए। तो ये वाली चीज हम लोगों ने अब करनी है। इसको करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपका आंसर सबसे पहले देखें, हमारा टाइमर कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हुआ था ना। अभी मैंने इसको छेड़ा नहीं है, इसी जगह पे हमारा टाइमर यहाँ पे खत्म हो रहा था, मैं इसको कम कर दूंगा। इतनी जहां पे खत्म हो रहा था उसको मैंने कम कर दिया। अब मैं आंसर पे क्लिक करूंगा। आंसर पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहां से, पहले मैंने यहां से इसको ड्रैग किया था, अब मैं यहां से ड्रैग करूंगा जहां पे टाइमर खत्म हो रहा है, वहां पे अगर जाके आंसर रिवील हो जाए तो ये आपका कंप्लीट हो गया प्रोसेस। अब देखें, मैं वीडियो पूरी चलाता हूं। मैं इसको प्ले किया, ये मेरा सबसे पहले क्वेश्चन आने लग गया, क्वेश्चन सारा राइट हो रहा है। इसके बाद मेरा टाइमर चलना शुरू हो जाएगा, टाइमर चल रहा है। टाइमर के बाद मेरा यहाँ पे जब टाइमर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मेरा आंसर रिवील हो जाएगा। ये मेरा आंसर रिवील हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी वीडियो बनानी। अब आपने एक तो बना ली है, अब आपने 100 वीडियो बना ली है, तो 100 इस तरह पे मेहनत नहीं करेंगे, इस तरह बनेंगे। अच्छा, टिक टिक की जो वॉइस है ना, आपको वो क्लॉक की वो वाली वॉइस आनी चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है, एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पे जाके आपने क्लॉक साउंड लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑडियो आ जाएगी। ये ऑडियो आ गई है, ये नीचे आ रही है, ठीक है। अगर और देखिए सी ऑल कर दीजिएगा। अभी मुझे यही वाली समझ में आ रही है, मैं इसको पकड़ के ड्रैग करूंगा और यहाँ पे लाके जहाँ पे मेरा टाइमर स्टार्ट होता है ना, वहां पे रख दूंगा, ठीक है। अब आप यहाँ से देख भी सकते हैं आपका टाइमर कब स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दें इसके हिसाब से, ये कर दिया। और ये टाइमर खत्म कहाँ पे हो रहा है, 3 2 1 0, यहाँ पे आप अपना टाइमर क्लोज कर देंगे। अब देखिए आपकी वीडियो के साथ टाइमर भी चलना शुरू हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पहले राइट करेगा, फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन राइट करने के बाद ये क्लॉक स्टार्ट होती है, ठीक है। और जब ये क्लॉक खत्म होगी, टाइमर खत्म हो जाएगा, आपका आंसर रिवील हो जाएगा, या आपका आंसर रिवील हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से अपनी वीडियो बनाएंगे। अब आपकी बाकी जो लास्ट स्टेप है वो हम लोग देखते हैं वो किस तरह करेंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, जितने क्वेश्चन हम लोगों ने चैट जीपीटी के ये 30 क्वेश्चन रेडी किए थे ना, वो सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पे वीडियोस में आने चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वापस चैट जीपीटी इस पे आते हैं, कैनवा पे आके
आपने यहाँ पे टॉप पे जाके क्या लिखना है, पहले आप एप्स में चले जाएं, ये एप्स में आए, एप्स में आने के बाद यहाँ पे आपने टॉप पे लिखना है बल्क क्रिएट। ठीक है, बल्क क्रिएट लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे इंटर करते हैं, आपके पास ये सबसे पहला जो है ना बल्क क्रिएट आ गया। आपने इस पे क्लिक किया, ठीक है, बल्क क्रिएट पे क्लिक करने के बाद एंटर डाटा मैनुअली, मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरे पास ये डाटा आ गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सारे को क्लियर कर देना है। मैं इसको सारे को क्लियर करूंगा, मेरे पास ये वाली चीज आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं यहाँ स्टार्टिंग से करूंगा, ये जो ऊपर हेडिंग लिखी है मैं इससे स्टार्ट करूंगा और मैं ये नीचे तक जहां तक मेरे 30 क्वेश्चन आ रहे हैं मैं सारे 30 क्वेश्चन तक के ले जाऊंगा। कंट्रोल सी से कॉपी किया, इसको यहाँ से भी कर सकते हो और आप यहाँ पे जो टी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट करना है। टी जो लिखा हुआ है यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको डन करते हैं। डन किया मैंने, मेरे ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब इसको ये जो सारी जो वीडियोस बनानी है ना, एक तो हम लोगों ने बना ली है, एज इट इज हमारी ये सारी वीडियोस ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। उसके लिए हम लोगों ने अब फर्दर क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इसको मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद कनेक्ट डाटा में जाऊंगा, कनेक्ट डाटा में जाके और मैं इसको यहाँ पे रिडल्स पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये रिडल पे क्लिक किया, मेरा ये रिडल ये वाली चीज बन गई, क्वेश्चन बन गए हैं। इसी तरह आंसर ये वाले, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, कनेक्ट डाटा में जाऊंगा, आंसर पे क्लिक किया, मेरे आंसर पे बन गए। ये क्वेश्चन भी इसने ये बना दिया, आंसर भी इसने ये बना दिया। अब मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू किया, इसने सारे क्वेश्चन मुझे बना के दे दिए हैं। कोई डिलीट करना चेक कर दिया, अब ये मेरे इसमें वीडियो में नहीं आएगा। मैं इसको चेक कर देता हूँ, ये वीडियो में आ जाएगा। अब मैं इसको जनरेट का बटन दबाता हूँ। ठीक है, जनरेट का बटन दबाया, अब ये मेरे नीचे सारे क्वेश्चन एज इट इज रेडी हो जाएंगे, जितने भी कोड्स मैंने बनाए हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। ठीक है, ये मेरे सारे क्वेश्चन एंड आंसर रेडी हो गए हैं। ठीक है, अब मैं इनको प्ले करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये मैंने प्ले किया, ये मेरा पहला क्वेश्चन आ गया। मैं 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा, बाकी फिर मैं इसको सेव करना भी आपको बताता हूँ। ठीक है, ये टाइमर चलना स्टार्ट हो गया। टाइमर जहां पे खत्म होगा उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा वीडियो, ये दूसरी शुरू हो गई है। द मोर यू टेक द मोर यू लीव बिहाइंड, डेफिनेटली फुटस्टेप। ठीक है, ये टाइम मिल गया सोचने के लिए क्या हो सकता है इसका आंसर, दैट इज द फुटस्टेप। आप इसको, ये खत्म हुआ, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन शुरू हो गया। एक वीडियो बनाई, बाकी सारी वीडियो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। बहुत वायरल जाती है ये वाली वीडियोस। ठीक है, इसी तरह से आप डिफरेंट कोर्स दिखा सकते हो लोगों को, डिफरेंट फ्लैग्स के ऊपर वीडियो बना सकते हो, कंट्री नेम पे बना सकते हो, इसी तरह क्वेश्चन पे बना सकते हो, और बड़े जबरदस्त वायरल वीडियो है। ठीक है, टेंशन लिए बगैर इस पे काम स्टार्ट कर दें। सो इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिएगा और एंजॉय करते रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।